में एक दूसरे को देख रही है। देख पहले तो बंसी बजा के बुलाया और अब कह रहे हैं क्यों आई हो। देखो ब्रजमामा, आपके घर में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया है? सबने सिर हिला दिया, हमारे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ क्यों आई हो? झगड़ा हुआ नहीं, चांदनी देखने आई नहीं, तो फिर क्यों आई हो? देखो ब्रजमामा, कोई भी हो, घर छोड़ करके अकेली स्त्री को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए। अब सब मिलकर के आपस में अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है, सर झुकाए खड़ी है, मन ही मन सोच रही है। देखो ये जब से हम आई हैं तो हमें कह रहे हैं लौट जाओ, चली जाओ। पहले आप बंसी बजा के बुलाया और अब हमें जाने को कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं ब्रजमामाओ, बताओ आप क्यों आई हो, किस कार्य से आई हो? क्या हमसे प्रेम हो गया? अरे ब्रजमामाओ, प्रेम तब अच्छा रहता है जब तक दूरी बनी रहती है। जो पास में आते हैं तो प्रेम में खट्टाई भी हो जाती है। मैं जब गया चराने के लिए जाता हूँ, शाम को आता हूँ तो मुझे देख लिया करो। यहाँ क्यों आई हो वन में? आपस में ब्रजमामाएं सोचने लगी कि जब से हम आई हैं तब से ये कह रहे हैं लौट जाओ, चली जाओ। जब तक हम जवाब नहीं देंगे ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो भगवान ने 10 श्लोक से ब्रजमामाओं से कहा तुम क्यों आई हो, और ब्रजमामाओं ने 11 श्लोक में जवाब दिया कि हम यो आई हैं। ब्रजमामाएं कहने लगी हम भात का भोग लगाने आई हैं, और आपको भूख नहीं थी तो थाली मंगवाई क्यों हमसे? आप कहते हो कि लौट जाओ, घर लौट जाओ। तो हम तो घर तो लौटेंगी पर मन पैर काम नहीं करता। भगवान ने कहा मैं योग बल से घर घर पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो मन को आपके पास में रखोगे, तन को पहुंचाओगे तो काम कौन करेगा घर का? मेरा मन तो आपके पास है तो घर जाकर करेंगी क्या? भगवान से कहने लगी कि आप कहते हो कि अकेली स्त्री को नहीं निकलना चाहिए, तो हमारे तो असली पति आप हो, आपको ही हमने असली पति और नाथ मान लिया है, तो दूसरा और कौन हो सकता है? हम नकली मूर्तियों की क्यों पूजा करें? किसी का पति परदेश गया हो, वो मूर्ति की पूजा कर रही है, और किसी का पति घर आ भी गया तो वो पहले उठ करके दरवाजा खोलती है, मूर्ति की पूजा बंद कर देती है, क्योंकि असली पति उनके बाहर खड़े हैं। तो ऐसे ही हमारे तो असली पति आप हो, तो हम नकली मूर्ति की पूजा क्यों करें? भगवान समझ गए ये बिल्कुल ही पास है परीक्षा में। भगवान शुद्धता देखनी चाहते थे ब्रजमामाओं की, पर आज ब्रजमामाएं शुद्ध भात बन करके आई हैं। जब कोई बटलोई चूल्हे पर चढ़ाते हैं, पानी डालते हैं, पानी गर्म होता है, फिर उसमें चावल डाल देती है। चावल डालकर चावल को पूरा खोलाया जाता है। खोलाने के बाद में पीस करके हाथ में लेकर के देखती हैं कि इसमें कण तो नहीं है, कच्चे तो नहीं है। एक भी कण नहीं रहता चावल में, तब शुद्ध भात बन जाता है। ऐसे ही ब्रजमामाएं भगवान के पास आज शुद्ध भात बन करके आई हैं। अब भगवान ब्रजमामाओं के साथ में रास करने लगे। जैसे ही रात शुरू
किया, ब्रजबामाओं को सौंदर्य अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसे नाच रहे हैं। एक माननीय गोपी को भगवान साथ में लेकर के गए, सब को छोड़ करके अंतर्हित हो गए। ब्रजबामाओं को ऐसा लगा कि हमारे प्राण निकल गए। अब ढूंढ रही है भगवान को, तुलसी से पूछ रही है, बेन तुलसी, तुमने हमारे प्राण प्रिय को देखा है क्या? कल की धरती माता से पूछ रही है, सबको पूछते पूछते ब्रजबामाएं भगवान को ढूंढ रही है। एक कहती है कि अटपटी लीला करेंगे तब आ जाएंगे, कि ऐसे नहीं होती। तो एक गोपी कृष्ण कन्हैया बन गई, एक पूतना बन गई, आपस में अटपटी लीला करने लगी। एक चीर उड़ा